जब मैं क्रेडिट कार्ड लेकर घूमूंगा अपनी जेब में तो मैं बड़ा कूल कहलाऊंगा, मैं बहुत अमीर दिखूंगा और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के बीच में मेरी काफ़ी इमेज बनेगी क्योंकि बंदा क्रेडिट कार्ड होल्डर है। भले उसकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, उसकी कोई मंथली सैलरी है नहीं, वो किसी कंपनी में या फिर किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर रहा है, उसका अपना कोई बिजनेस भी नहीं है, वो फुल्ली बेरोजगार है, नल्ला है, लेकिन फिर भी उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो क्रेडिट कार्ड लेकर घूमे। अब जाहिर सी बात है, जब उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड होगा, जब उसको एक लिमिट मिली रहेगी, भले 15,000 20,000, अब जिसकी औकात, जिसकी इनकम अगर महीने की 10,000 रुपये भी नहीं है, अगर उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड थमा दिया जाए जिसकी लिमिट 10,000 रुपये है, तो वो है आज से 2 या 3 महीनों के बाद वो टोटल 10,000 रुपये एनी हाउ वो खर्च कर ही देगा। क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड हाथ में आता है ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसके दिमाग में चूल मचनी शुरू हो जाती है कि वो उसको रहा ही नहीं जाता है। अगर आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया जाए ना, तो आप उजूल फजूल वैसी चीज़ें भी ले लोगे जो कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि चलो यार, ये हमें अब किस्तों में तो चुकानी है, 45 दिन 50 दिन का समय है, ले लेते हैं। और ये जो सो कॉल्ड की 5% 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है ना इन क्रेडिट कार्ड से, पहली बार तो ये कोई क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है ही नहीं। ये उसी दाम को, उसी प्राइस में दाम बढ़ाकर उतना आपको दे देते हैं। अब कोई भी कंपनी है वो कोई घाटा सह के तो आपको देगा नहीं कि हाँ भैया आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो आप हमारे माई बाप हैं, हम आपको घाटा सह कर आपको ये प्रोडक्ट देंगे। सोचने वाली बात है। क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी भी धंधा कर रही है, वो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी भी धंधा कर रही है, और वो ई कॉमर्स वेबसाइट भी धंधा कर रही है। तो उन तीनों का मकसद तो कमाना ही है ना। आप ये सोचो, कोई भी क्रेडिट कार्ड किसी एप्लीकेशन पे किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाला जो बैंक है, उसने आपको क्रेडिट कार्ड किस लिए दिया है? ताकि वो उस पर कुछ कमाई कर सके। वो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट जो बिक रहा है उस वेबसाइट पे, तो वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का मालिक है, वो प्रोडक्ट क्यों बेच रहा है? जाहिर सी बात है, उसको भी तो कुछ इनकम चाहिए, वो समाज सेवा तो कर नहीं रहा है। तो 2 चीज़ें हो गई, क्रेडिट कार्ड वाला बैंक और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी। और तीसरा हुआ वो ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये धंधा क्यों कर रहे हैं? ये भी बिजनेस करने के लिए, इनको भी कमाना है। तो टोटल ये 3 चीज़ें आ गई। अब ये तीनों मिलकर किससे कमाएंगे? ये तीनों तो धंधेबाज हैं ना, ये तीनों बिजनेसमैन हैं। अब ये तीनों मिलकर किससे कमाएंगे? उस बंदे से जिसके हाथ में क्रेडिट कार्ड है। तो सोचो कि एक तीर से यहाँ पे 3-3 निशाने लग गए। एक बेरोजगार से तीनों कंपनियों ने पैसे लूट लिए, और 45-50 दिन बाद जब बिल देने की बारी आएगी, और जाहिर सी बात है वो बंदा बेरोजगार है, तो वो अब क्या करेगा? वो तो अब टेंशन में आ जाएगा कि मुझे यार क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। अब चूंकि बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है तो उसको भी तो कमाना है। वो जानता है कि मैंने जिसे कार्ड दिया वो बेरोजगार है, तो चलो यहाँ पे क्या करो, आप मिनिमम ड्यूज़ का उन्होंने एक लॉजिक रखा हुआ है कि आप केवल मिनिमम ड्यू रखो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपको कॉल नहीं करेंगे, आप केवल मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दो। अब यहाँ पे बंदा सोचेगा यार कि मैंने 10,000 रुपये की शॉपिंग करी थी और मुझे यहाँ पे केवल 1,000 रुपये मिनिमम ड्यू करना है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और आप यहीं से जो है आप इस दलदल में फंसने की शुरुआत आपकी हो गई। आपने ये 1,000 रुपये पे कर दिए, जो कि पूरी तरीके से अब आपका ब्याज में पैसे जाने शुरू हो गए। अब आपका जो 9,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ये अगले महीने जो है आपको देना ही है। भले आप अब से आप शॉपिंग करना भले ही छोड़ दो, लेकिन ये जो 9,000 का जो आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर है, अब आप इसको किस्तों में आप भरना शुरू कर दोगे। अगले महीने फिर 9,000 का आपको मिनिमम ड्यू 9%, 900 रुपया, 900 पे करोगे, लेकिन फिर वो आपका जो 9,000 रहेगा वो 9,000 ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, एक इंसान जो अभी तक काफ़ी खुश था, काफ़ी अपने लाइफ में ठीक ठाक कर रहा था, अब वो इस दलदल में फंस चुका है। किनकी वजह से? जो ये दल्ले हैं, जो ये कमीशन पे साले काम करते हैं ना, जो ये क्रेडिट कार्ड के वीडियोस बनाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे बताते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये तो कभी नहीं बोलेगा। कभी किसी क्रेडिट कार्ड के दल्ले को आपने देखा है कि ये बताते हुए कि अगर आपने एक पेमेंट भी अगर आपको मिस किया, आपके साथ कुछ इमरजेंसी हो गई, तो फिर आपको किस तरीके का आपके साथ हैरेसमेंट होगा, किस तरीके से बिहेवियर होगा आपके साथ, ये तो कभी नहीं बताएगा ना कोई क्रेडिट कार्ड वाला दल्ला कि इसमें होम विजिट भी होती है, जिसमें आपके घर पे आकर आपको
पूरे मोहल्ले के सामने आपकी बेइज्जती होगी। कोई भी दल्ला ये तो नहीं बोलेगा कि आपको फ़ोन करके बोला जाएगा कि साले जब तेरी औकात ही नहीं थी तो तूने क्रेडिट कार्ड क्यों स्वाइप किया, जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो तूने क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ किया, तूने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो पेमेंट तुझे करना पड़ेगा, पेमेंट कर, अभी पेमेंट कर, ऑन कॉल पेमेंट कर। इस तरीके से बातें आपको सुननी पड़ेगी। ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ आप जब डिफ़ॉल्ट कर जाओगे तो फिर तुम्हें सुसाइड भी करना पड़ेगा। ये तो कोई दल्ला आपको नहीं समझाता है, क्योंकि वो देखो उसको पैसे चाहिए, उसको कमीशन चाहिए। और ये कमीशन खोरी का लत ऐसा है ना, आपने देखा होगा कि लोग गुटखे का प्रचार करते हैं, पान मसाला का प्रचार करते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दल्ले ही तो हैं। उन लोगों को क्या है कि मोटा पैसा मिल जाता है, और आप क्या है, एक आम उपभोक्ता जो है वो इनकी बातों में आकर अपना लाइफ बर्बाद कर लेता है। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, जब तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए ही, कुछ भी खरीदना है, तो अपने सेविंग्स अकाउंट का, अपने डेबिट कार्ड के पैसों का इस्तेमाल करोगे ना। ये जो 45 दिन का जो क्रेडिट कार्ड वाले जो समय देते हैं कि 45 दिन बाद पेमेंट करना, तो यार ये 45 दिनों में तुम ऐसा कौन सा तीर मार लोगे मेरे भाई, जो ये कहते हैं कि अरे यार 45 दिन के लिए भी पैसे तो देते हैं, तो ये 45 दिनों में तुम कौन सा ऐसा तीर मार लोगे? ये 45 दिन तुम्हारे ऊपर एक सर पे बोझ तो रहेगा ना कि तुमको कोई पेमेंट भी करना है। जब तुमको पेमेंट करना ही है तो 45 दिन का वेट करके उधार लेकर क्यों करोगे? अपने सेविंग्स के पैसे से करो ना, अपने डेबिट कार्ड के पैसे से करो। तुम्हारे ऊपर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, कोई भी एक तरीके से ये नहीं कि तुमको कोई फ़ोन करके गालियाँ देगा। और ये 5% 10% ये जो बचाओगे ना ये प्रोडक्ट पे, ये सबसे बड़ा मूर्खता है, ये सबसे बड़ा स्कैम है यार। ये 5% 10% के लालच में आकर ना कि पैसे बचा लोगे। तुमने 500 रुपये का सामान लेना है, ठीक है, उसका 5% कितना हुआ? 50 रुपये। 50 रुपये ही ना हुआ, हाँ चलो 50 रुपये। तो ये 50 रुपये बचाकर तुमने कौन से तीर मार लिए? ये 50 रुपये के चक्कर में तुम किस दलदल में फंस रहे हो, ये तुमको समझ में आ रहा है? और ये सब चीज़ों में नहीं आता है, ठीक है। जो तुम्हारे डेली लाइफ के जो नीड है ना, उसमें ये कभी 5% का डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो इन चक्रों में मत पड़ो, ऐसे दलालों को जूते मारो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। और कोई भी बंदा यार देखो, जब तुमको ये कह रहा है ना कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा भले हो या ना हो, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा है। तो इन सब स्कैम में मत आओ, मैं यही कहूँगा। मैंने देखा है कि ऐसे दलालों की लिस्ट है यहाँ पे, जो अलग अलग क्रेडिट कार्ड, वीज़ा सिग्नेचर, रिगेलिया, हाँ ये कॉरपोरेट कार्ड, जैसे लग रहा है कि भाई तुमको कौन सा कोई एक अवार्ड मिल रहा है। ऐसे ऐसे नाम बताएंगे ना, रिगेलिया, ये कॉरपोरेट कार्ड, वीज़ा क्लासिक, वीज़ा सिग्नेचर, जैसे तुमको कोई कितना बड़ा पद, कोई एक ये होता है ना, अलग अलग जो पद दिए जाते हैं, भारत रत्न मिल रहा है। जितना बड़ा कार्ड देगा उतना तुमको दलाल, एक तरीके से कर्जे का बोझ है, और आज नहीं कल तो ये पैसे तुमको चुकाने ही हैं, ठीक है, फिर तुमको गालियाँ सुननी ही है। तो मत करो मेरे भाई ऐसा काम। मुझे नहीं पता कि यार तुम लोग क्या सोचोगे, लेकिन मैंने देखा है ऐसे दलालों की फ़ौज बढ़ती जा रही है। अब समय है इनको रोकने का, ठीक है, इनको जूते मारने का, इनको सबक सिखाने का कि दलाली का काम बंद करो और इनको पूरी बात बताओ। नो डाउट, ठीक है, तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, पूरी बात तो बताओ ना कि अगर 0.1%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, सभी लोग, 0.1% भी अगर ऐसे लोगों के हाथ में अगर लग गया जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और तो उनके घर पे जो होम विजिट होगा उनको गालियाँ सुननी पड़ेगी। अगर उसने सुसाइड कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो पहले उसको पूरी बात बताओ ना, पिक्चर तो क्लियर करो ना कि तुमको गालियाँ सुननी पड़ेगी, तुम्हारी औकात नापी जाएगी, यहाँ पे तमाम इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो दोस्तों यार ठीक है, अब इसको यहीं तक रखते हैं। आप लोग मेरा मकसद समझ गए होंगे, और इस वीडियो से क्या सीख मिला प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं कुछ और उल्टा पुल्टा बोल दूँगा। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।